नमस्कार। आजकल राहुल गांधी विद्वानों से बात कर रहे हैं, विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में, उनसे बात कर रहे हैं। ये वो एक तरफा मन की बात नहीं है। जो राहुल गांधी कर रहे हैं, कायदे से सरकार को वही करना चाहिए था या करना चाहिए, अभी भी कर सकते हैं कि जो लोग जानते हैं उनकी सलाह लें, उनसे बात करें। राहुल गांधी ने जब बात करी अभिजीत बनर्जी से, अभिजीत बनर्जी और उनकी बीवी को अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है, और जो दुनिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, उससे उनको नवाजा गया है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। तो अभिजीत बनर्जी ने कुछ बातें कही हैं जो सुनने लायक हैं भारत को लेकर, जो मौजूदा हालात है हमारे यहाँ उनको लेकर। अभिजीत बनर्जी का कहना है कि भारत को, जैसे कि हम कहते हैं कि एक बहुत बड़े स्टिमुलस पैकेज की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अभी तक वो पैकेज अनाउंस नहीं किया गया है। 40 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, अर्थव्यवस्था के चक्के एकदम रुके हुए हैं, कल से चलने थोड़े बहुत शुरू हुए हैं, लेकिन एक स्टिमुलस पैकेज चाहिए क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा भी चुकी हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाना है, अभिजीत बनर्जी की बातें सुनने लायक है। दो फ्रंट की लड़ाई है। एक फ्रंट तो बीमारी का है, कोरोना वायरस, जो पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। दूसरा फ्रंट अर्थव्यवस्था का है, जिससे भी पूरी दुनिया जूझ रही है। हम ज़रा ज़्यादा जूझ रहे हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही बैठ चुकी थी, नोटबंदी की वजह से, जीएसटी की वजह से। बहरहाल अभिजीत बनर्जी का ये कहना है कि लॉट ऑफ अस हैव बीन सेइंग दैट वी नीड अ स्टिमुलस पैकेज। हमें एक स्टिमुलस पैकेज की ज़रूरत है। हम बहुत अरसे से कहते आ रहे, हम में से बहुत लोग। अमेरिका भी यही कर रहा है, जापान भी यही कर रहा है, पूरा यूरोप यही कर रहा है। लेकिन हमने अभी तक स्टिमुलस पैकेज का साइज़ क्या होगा, कितना बड़ा होगा, इस पर भी फैसला नहीं लिया। हम अभी तक बात कर रहे हैं कि अपने जीडीपी का सिर्फ 1% स्टिमुलस पैकेज दिया जाए, हाँ, जबकि अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 10% स्टिमुलस पैकेज में रखा है। उसके बाद अभिजीत बनर्जी का कहना है कि जो कर्ज़े हैं उनको या तो मुलतवी किया जाए, 3 महीने के लिए कर्ज़े ना देने पड़े, या बिल्कुल छोड़ दें, उनको बिल्कुल छोड़ दें, 3 महीना भूल जाइए। सरकारों को इस वक्त जनता को मजबूत करना है, उनके हाथ में परचेजिंग पावर देनी है। जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ेंगी, मांग बढ़ेगी, लोग पैसा खर्च करेंगे, वैसे वैसे इकॉनमी रिवाइव होगी। और इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए सरकार की तरफ से पैसा डालना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कर्ज़ा लेकर भाग जाते हैं और फिर जिनके कर्ज़े बट्टे खाते में लिख दिए जाते हैं, बैड डेट्स कह दिए जाते हैं और विदेश भाग जाते हैं, मेहुल भाई हो या कोई नीरव मोदी हो या ऐसे और भी लोग हों। मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, मझोली इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, छोटे मोटे व्यापार हैं, बड़े व्यापार हैं, और बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां गई हैं। और अभी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा अप्रैल के जो फिगर्स हैं हमारे सामने, उसको देखकर डर लगता है। और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि बीमारी के स्तर पर तो आप हर्ड इम्यूनिटी और लॉकडाउन दोनों ट्राई कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के स्तर पर आपको एक स्टिमुलस पैकेज देना होगा, जान डालनी होगी। आपने इतने लंबे चौड़े पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, वो किस काम आएंगे अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए? अभी तक पैकेज नहीं बन पाया। आगे अभिजीत बनर्जी कहते हैं स्पेंडिंग इज़ द ईजिएस्ट वे टू रिवाइव द इकॉनमी। जो मैंने पहले कहा कि अगर आप रेड जोन में हैं, जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा उस रेड जोन में आपके पास पैसे होने चाहिए, कम से कम 10-10 हज़ार रुपये तो लोगों को देने ही चाहिए। और कम से उनका ये कहना है कि जो नीचे से शुरू कीजिए, जो सबसे गरीब है वहाँ से ऊपर तक आइए, जो पुअरेस्ट है वहाँ से शुरू करके गरीब तक उसकी मदद कीजिए, 10-10 हज़ार रुपये दीजिए। वैसे न्याय एक नारा बना था कांग्रेस का, जो राहुल गांधी ने दिया था कि हर एक के अकाउंट में 5-5 हज़ार, और सरकार ने भी कुछ अनाउंस किया था ऐसा ही। दरअसल ये कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, यूबीआई का, कि जब दुनिया में नौकरियां बंद हो जाएं, नौकरियां छटनी शुरू हो जाए, नौकरी तनख्वाहों में कमी आए, तब सरकारों का फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को पैसे दें। ठीक है, अभिजीत बनर्जी की ये बातें सुनने लायक हैं। उनका ये भी कहना है कि इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ रीशेड्यूलिंग इट, जस्ट परमानेंटली कैंसिल इट। ये कर्ज़ों की बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ कर्ज़ों को दोबारा से रीशेड्यूल करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रीशेड्यूल भी कर सकते हैं 3 महीने के लिए, मैं बिल्कुल कैंसिल करने की बात कर रहा हूँ कि जो छोटे दुकानदारों ने, छोटे उद्योगों ने कर्ज़ लिए हैं वो माफ़ कर दीजिए। इस वक्त जनता को मदद की ज़रूरत है ताकि वो ज़िंदा भी रह सके। अभिजीत बनर्जी ये भी कहते हैं कि इस वक्त जो बड़ी चिंता हमारे सामने होनी चाहिए, जिस पर सरकारों को भी विचार करना चाहिए और हम सब लोग विचार कर रहे हैं, कि एक तो
हमारा देश कहीं मतलब कंगाली के कगार पर ना पहुंच जाए, दिवालिया ना हो जाए। ठीक है, हम दिवालिया होने से कैसे बचें, और जैसा पहले भी मैं कह चुका हूं कि लोगों के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे। हमें एमएसएमई सेक्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शुरू से कहा जा रहा है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, मीडियम और स्मॉल और माइक्रो जो एंटरप्राइजेज़ हैं, सबसे ज़्यादा नौकरियां वहाँ गई हैं, और नौकरियां सबसे ज़्यादा वहाँ पर थीं। और जो असंगठित क्षेत्र है हमारा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, चाहे वो दिहाड़ी के मजदूर हों, चाहे वो माइग्रेंट लेबर हों, ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रहे हैं, बैकबोन रहे हैं। इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लाखों की तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, ऐसे नज़ारे हमने पहले नहीं देखे थे। दिल दहलाने वाले नज़ारे हैं। जो रिपोर्ट सामने आती हैं, अव्वल तो जो सरकारी मीडिया वो दिखाता नहीं है, जो कुछ दिखा भी रहे हैं लोग, वो बहुत दिल दहलाने वाली रिपोर्ट्स है। लोगों को सशक्त करने की ज़रूरत है, एम्पावर करने की ज़रूरत है, सरकारी ख़जाना खोलने की ज़रूरत है, स्टिमुलस पैकेज एक ऐसा बनाने की ज़रूरत है जिससे लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आए, ताकि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था दोबारा से चलनी शुरू हो। हथौड़े की तरह 4 घंटे के नोटिस पे आपने सब कुछ बंद तो कर दिया, अब इसको चलाना कैसे है, लॉकडाउन से बाहर कैसे निकलना है, इसके लिए सयानों की सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं होती। सिर्फ अपनी रॉ विजडम और अपने अहंकार पे मत अड़े रहिए, हमारी सरकार से गुजारिश है। जो बेस्ट माइंड्स हैं, जो बेहतरीन दिमाग हैं, उनसे सलाह लीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, समय बहुत कम है। अब मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूँ। महेश व्यास हमारे यहाँ बहुत रिस्पेक्टेड नाम है। जब इनकी फिगर्स आती हैं, इनके सर्वेज आते हैं, तो सब देखते हैं, सब उसको ध्यान से सुनते हैं और पढ़ते हैं। CMI नाम की संस्था, इनका ये कहना है कि 3 मई, आज 5 मई है, 3 मई को जो ख़त्म हुआ हफ्ता, तब तक हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोज़गारी थी, वो 27.1% बढ़ चुकी थी। ये अभी तक का सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का एक फिगर है। इनका ये भी कहना है कि जब लॉकडाउन शुरू होता है तो शुरुआत पे तो वो सिर्फ उन पर प्रभाव डालता है, उन लोगों पर प्रभाव अपना असर डालता है जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, जैसे जो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड हैं। इनफॉर्मली माने औपचारिक रूप से जिनको कोई चिट्ठियाँ नहीं दी गई, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए गए, जिनका कोई PF नहीं है, जिनका कोई वेलफेयर फंड वगैरह नहीं है, जो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड होते हैं, तो सबसे ज़्यादा चोट पहले उनको पहुंचती है। उसके ये ज़्यादातर लोग ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, असंगठित क्षेत्र में होते हैं। इसके बाद लॉकडाउन जो होता है, वो ज़्यादा जो ऐसी नौकरियां मानी जाती कि सुरक्षित हैं, उन पर असर डालना शुरू करता है। स्टार्टअप्स ने पहले से ही ले ऑफ करने शुरू कर दिए हैं, छटनियाँ शुरू कर दी हैं। इंडस्ट्री जो एसोसिएशंस हैं, जो हमारे उद्योग की एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी लोगों की। कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे है, उसका एक अनुमान ये है कि हमारे यहाँ जो रोज़गार था वो 11 करोड़ 40 लाख नौकरियां कम हुई हैं अप्रैल 2020 में। करोड़ 40 लाख नौकरियां गई हैं अप्रैल 2020 तक। मार्च 2020 में तक जो रोज़गार था वो 39 करोड़ और 60 लाख नीचे गया था, बढ़कर अब उसमें करोड़ और जुड़ गया है। 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख बिजनेस में जो लोग शामिल हैं, उनकी नौकरियां गई हैं। जो बिज़नेस में मतलब छोटे मोटे व्यापारों में नौकरी करते थे, उनकी नौकरियां गई हैं 2020 अप्रैल 2020 तक। एवरेज काउंट ऑफ लार्जर एंटरप्रेन्योर्स वाज 78 मिलियंस in 2019-2020. This fell to 60 million, 6 करोड़ in April 2020. पिछले साल 2019-2020 में 7 करोड़ और 80 लाख था जो बड़े उद्यमी थे। ये संख्या कम होकर, ये तादाद कम होकर अब 6 करोड़ रह गई है सिर्फ। इनका ये कहना है सिमिलर क्वांटम ऑफ लॉस कैन बी सीन अमंग कवेटेड सैलरीड एम्प्लॉयज़, कि जो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बेहतरीन नौकरियां मानी जाती हैं, उनमें भी देखा जा सकता है कि नौकरियां जा रही हैं। ये जो संख्या में कमी आई है, ये 8 करोड़ और 60 लाख थी 2019-2020, ये बढ़कर ये कम हो गई, नौकरियां गई हैं, अब 6 करोड़ 80 लाख रह गई है। इसका मतलब ये है कि 21% ऐसी नौकरियां भी गई हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत ऊंची थी और बड़े बड़े अच्छी नौकरियां मानी जाती थी।
ठीक है। और 1 in every 5 सैलरीड एम्प्लॉयज सीम टू हैव लॉस्ट जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान 5 में से 1 कर्मचारी ने अपनी नौकरी खोई है, औसत ये निकाली है महेश व्यास ने। जाहिर है समस्या गंभीर है, वक्त लगेगा निकलने में इससे, लेकिन निकलने के लिए वक्त है भी कम। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही स्टिमुलस पैकेज का ऐलान होगा, बहुत जल्दी। और लॉकडाउन जिस ढंग से धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश हो रही है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पर भी आती है कि हम जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन करें, नियमों का पालन करें, खाम में घरों से ना निकलें, क्योंकि दुनिया बदलने जा रही है कोरोना वायरस के बाद। नमस्कार।